अखिलेश यादव से खास बातचीत की है टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता पंकज झा ने। क्या कहा इस खबर के सामने आने के बाद? सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी अखिलेश यादव की और क्या उनका कहना है इस पूरे मुद्दे पर? सुनिए आपने। सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता खत्म हो गई है। अब इस मामले में हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से। अखिलेश जी, बताइए, एक बहुत बड़ा फैसला आया है और चूंकि आप खुद इस बात को जानते हैं कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों की भी इसी तरीके से विधानसभा की सदस्यता गई थी, पार्टी का यानी समाजवादी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? बीजेपी जब कभी कोई काम करती है किसी नेता के खिलाफ, बहुत साजिश षड्यंत्र के साथ और बहुत प्लानिंग के साथ कार्रवाई करते हैं। और ये उदाहरण हमने उत्तर प्रदेश में देखा था, जहाँ पर मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बेटे, दोनों की सदस्यता इसी तरह रद्द की गई थी इसी कानून ने। और आज राहुल गांधी, उनकी सदस्यता चली गई। ये इसलिए हो रहा है कि विपक्ष कैसे कमज़ोर हो, विपक्ष अपनी बात ना रखे, जनता की बात ना रखी जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरा तानाशाही, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करके, संविधान को ख़त्म करके, लोकतंत्र को ख़त्म करके काम करना चाहती है। क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसा ये स्टैंड है, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तमाम विपक्षी पार्टियां, आप खुद भी कह रहे थे, इस पर एक राय हो और इस पर कोई मूवमेंट खड़ा हो जैसा कांग्रेस कह रही है? सभी दल एक साथ आएँ, ये कोशिश होनी चाहिए। बीजेपी से जो दल जिस प्रदेश में मुकाबला कर रहा है उसकी मदद कांग्रेस को करनी चाहिए। ठीक है? नहीं, क्या आपको लग रहा है, जिस तरीके से अभी मैंने देखा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी पार्टियों से अपील की है, तो क्या आप लोग आगे बढ़कर इस पर बातचीत करेंगे? इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या सड़क पे राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी, चूंकि बहुत बड़ा फैसला आया है? मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जब फैसला लेगी, उनका अपना पॉलिटिकल मामला है, उनकी पार्टी का मसला है। लेकिन जहाँ तक विपक्ष की बात है, इस कोशिश में विपक्ष पहले से ही काम कर रहा है कि सभी दल कैसे साथ आएँ, सब साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। आज जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, उनकी सदस्यता गई है, ये बड़ी साजिश है। ये संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि अगर आप बोलना चाहोगे तो हम बोलने नहीं देंगे, अगर आप जनता के सवाल उठाओगे तो आपको सवाल उठाने के लिए हम वो प्लेटफॉर्म भी नहीं देंगे। मैं यही इसीलिए पूछ रहा था, आखिरी सवाल ये है कि आप जब खुद कह रहे हैं कि एक साजिश हो रही है, आपकी पार्टी भी जूझ रही है, कांग्रेस भी जूझ रही है, कल को किसी और पार्टी की तरफ हो सकता है, आप केंद्रीय एजेंसियों को लेकर कहते हैं, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा आने वाले दिनों में जहाँ से एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत हो? मुझे उम्मीद है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, जहाँ रीजनल पार्टीज़ हैं और कांग्रेस पार्टी और अन्य दल, कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा, कोई ना कोई फ्रंट बनेगा, कोई ना कोई ऐसी ही रणनीति होगी जहां सब लोग एक साथ आएंगे। आपको ये लग रहा है कि विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है और जो कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि जो लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए ऐसा किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी पर महंगाई का जवाब नहीं है, चरम सीमा पर जो बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, और जिस तरीके से देश के तमाम चीज़ें बेच दी गई, संपत्ति बेच दी गई है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट कर करके देश के पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आएगा, वो सब खत्म हो गया। हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, सीमाएं सिकुड़ रही हैं। ये तो राहुल गांधी वाला मसला। तो इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, इसीलिए जानबूझ करके एक एक विपक्षी पार्टी के नेता के ऊपर कार्रवाई हो रही है, किसी पर ईडी का, किसी पर सीबीआई का, किसी पर इनकम टैक्स का, और इस सीमा से आगे निकल गए, आज सदस्यता खत्म कर दी। टीवी 9 भारतवर्ष से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।